पुष्पा ने दिया कादम्बरी को खुला चैलेंज। जी हाँ, जहां एक तरफ अदालत जिसने कादम्बरी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कादम्बरी के कहने पर जुगल के बड़े भाई यानी कि वीरेन को तितली की कस्टडी दे दी है। पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से पता है कि वीरेन कितना बड़ा क्रिमिनल धोखेबाज आदमी है। पुष्पा कभी भी नहीं चाहेगी कि तितली की कस्टडी इस जैसे आदमी को मिले, इसलिए पुष्पा कादम्बरी को खुला चैलेंज दे देती है और कह देती है, कादम्बरी मैं अपनी जान लगा दूंगी तितली को तुमसे दूर रखने के लिए। इसके बाद पुष्पा यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वीरेन अदालत के सामने पूरी तरह से शरीफ आदमी बन चुका था। ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसे आसानी से अदालत तितली की कस्टडी दे दे। कादम्बरी भी यहाँ पर अदालत को कह देती है कि तितली की कस्टडी उसके बड़े पापा यानी कि वीरेन को ही मिलनी चाहिए। राजवीर शास्त्री जज को कहते हैं, यू ऑनर, कादम्बरी जिसे तितली की कस्टडी देने के लिए बोल रही है वह एक क्रिमिनल है, फिलहाल अभी ही जेल से छूटा है और उस जैसे आदमी को एक माइनर लड़की की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। वीरेन कहता है, जज साहब पहले मैं क्रिमिनल था और उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, अब मैं सुधर चुका हूँ, मैं अब एक अच्छा आदमी बन चुका हूँ। अब यहाँ पर जज साहब एक ब्रेक लेते हैं। प्ले पदम प्रार्थना को देखते हैं जो कि उसी लोकेशन पे पहुंच चुकी थी जहां पर कादम्बरी ने जुगल का मर्डर करा था। प्रार्थना को यह पूरा विश्वास था कि उसे रेखा बेन या फिर रेखा बेन का सुराग यहीं से मिलेगा। प्रार्थना पुलिस टीम के साथ उस सुराग को ढूंढती है लेकिन यहाँ पर प्रार्थना को कुछ मिलता ही नहीं है। प्रार्थना यहाँ पर जा ही रही थी लेकिन तभी प्रार्थना की नजर जाती है एक जमीन। प्रार्थना तुरंत मजदूरों को बुलाती है और उस जमीन को खुदवाने के लिए कहती है। जैसे ही वह जमीन खुदती है और उस जमीन के अंदर से कुछ ऐसा निकलता है जिसे देखने के बाद प्रार्थना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन पर हम फिर से कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि जज साहब से यह रिक्वेस्ट कर रही थी तितली की कस्टडी उसके बड़े पापा यानी कि वीरेन को ही मिले। यहाँ पर हम देखते हैं कि जज साहब जो कि अपना फैसला सुनाते हैं। जज साहब कादम्बरी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि कादम्बरी जो कि तितली की असली माँ है, यह चीज डीएनए रिपोर्ट से भी साबित हो चुकी है। कादम्बरी जी के कहने पर तितली की कस्टडी उसके बड़े पापा यानी कि वीरेन को मिलेगी। उससे पहले वीरेन के बारे में पूरी जानकारी की जांच होगी। सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी लेकिन यहाँ पर पुष्पा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अभी हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि राजवीर शास्त्री के पास आती है और उन्हें कान में कुछ कहती है। राजवीर शास्त्री कहते हैं, यू ऑनर मुझे एक बात कहनी है, यह पूरा ही केस बदल जाएगा। जज साहब इसकी परमिशन राजवीर शास्त्री को दे देते हैं। राजवीर शास्त्री तुरंत कर घरे में प्रार्थना को बुलाते हैं। अब प्रार्थना यहाँ पर सारी ही चीजें बताती है किस तरह उसे और किसी की नहीं बल्कि रेखा बेन की लाश मिली है। रेखा बेन को गोली सीधे माथे पर मारी गई थी जिससे यह साबित होता है रेखा बेन को निशाना देखकर ही गोली मारी गई थी और वह गोली कादम्बरी जी की गन से ही चली थी। सुनते ही कादम्बरी के तो होश उड़ गए थे। कादम्बरी को लगा था कि अब उसका खेल खत्म हो जाएगा। इन कादम्बरी जो कि इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगी, इसलिए हम देखते हैं कि कादम्बरी अपने आप को बचाने के लिए जुगल के ऊपर रेखा बेन की हत्या का दोष डाल देती। अदालत को कहती है कि रेखा बेन की हत्या मैंने नहीं बल्कि जुगल जी ने करी थी मुझे और तितली को बचाने के लिए। यह चीज कादम्बरी ने अपने आप को बचाने के लिए तो कह देती है लेकिन आने वाले एपिसोड में कादम्बरी फंसेगी। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे इस पर जो कि कादम्बरी को खुला चैलेंज दे देगी कि वह तितली को उसको हमेशा के लिए दूर रखेगी। जैसा कि हमें पता है कि कादम्बरी भी यहाँ पर कुछ करने वाली है और वह इसके बाद आखिर पुष्पा के साथ क्या करती है तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।